जमीन की रजिस्ट्री में एलपीसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। लाखों रैयतों को मिलने वाली है बहुत बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और आप ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए चाह रहे हैं और आपके पास एलपीसी नहीं है, तो अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने एलपीसी की अनिवार्यता यानी कि एलपीसी की जो ज़रूरत थी, अब उसकी ज़रूरत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब आप जो है बिना एलपीसी की किसी भी ज़मीन का जो है खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से हम लोग समझेंगे कि आखिर ये एलपीसी क्या है, साथ ही साथ ये एलपीसी से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और जाकर के ये एलपीसी की समस्या को जब खत्म कर दिया गया है तो अब इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए भी देखिएगा, और साथ ही साथ यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि एलपीसी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ एल और ये हो गया आपका पी और ये हो गया सी। एल से आपका हो जाता है लैंड। जी हाँ दोस्तों, ये एल से हो जाता है लैंड और पी से हो जाता है पोजीशन, मतलब जिसमें अभी आप रह रहे हैं। उसके बाद सी से होता है सर्टिफिकेट। जी हाँ, सर्टिफिकेट। तो आपको पता हो गया कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीसी। जी हाँ, एलपीसी को हम लोग डायरेक्ट अगर जानने के लिए अगर चाहें तो ये जो है स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है, यानी कि यह तय करता है कि आपका पोजीशन जो है वो आपका ही है। ये तय करता है, ये अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत कराया जाता है कि आप जिस ज़मीन पर दखलकार हैं वो ज़मीन आपका है। ये एलपीसी ही दर्शन मतलब जो है आपका प्रमाणित करता है। तो अब ये एलपीसी वाला जो मामला था वो बहुत ही खतरनाक मामला माना गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस वीडियो में समझेंगे और सिर्फ हमारी आवाज़ को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने जमीन के दस्तावेजों के निबंधन के लिए भू अधिकार प्रमाण पत्र यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीसी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को अवैध करार दिया है। अब जो है ये झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस जो है दीपक रोशन, जी हाँ दीपक रोशन की अदालत में ज़मीन की खरीद बिक्री का जो एक मामला आया था, उनकी सुनवाई के दौरान जो है उसमें जो कहा गया था कि ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए एलपीसी की आवश्यकता है, उन्होंने ये एलपीसी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग की वर्ष 2016 में जारी 2 आदेशों को निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में जो है 2 आदेश पारित किया गया था, वो दोनों आदेश को अब जो है झारखंड हाई कोर्ट ने बिल्कुल उसको रद्द कर दिया है। तो आपको बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि ये दोनों आदेश पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 1 को लागू करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। हालांकि इस अधिनियम की धारा 22A को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने और स्वयं झारखंड हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी कि 1908 में जो अधिनियम आया था 22A, और जाकर के आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने इसे ही पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जबकि मूल कानून की धारा ही क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो उसे लागू करने की आवश्यकता लागू करने के लिए जारी किए गए कार्यकारी आदेश भी कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकते हैं।
अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट और जाकर के जो है हाई कोर्ट पहले ही अमान्य घोषित कर दिया है, तो वो अभी काम के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है आपको बता दें कि एलपीसी की आवश्यकता को मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन 2016 में जो है 2 कानून बनाया गया, उसमें जो है एलपीसी की अनिवार्यता को लागू कर दिया। लेकिन आज जो है आपका 2025 का जो है अंतिम दौर में ये कानून को फिर वापस ले लिया, यानी कि जो कानून बना था 2016 में उसको अब जो है बिल्कुल अमान्य ठहरा दिया है। अब आप जो है किसी भी ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए एलपीसी के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे, आप अपना ज़मीन बिना एलपीसी के ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे जो दिया है, इसके साथ ही एलपीसी जारी करने के उद्देश्य से गठित की गई समिति को भी अवैध क्षेत्राधिकार विहीन घोषित कर दिया। अब देखिए, एलपीसी जो तैयार करता था जो भी अब समिति, उनको भी ये अवैध करार कर दिया, क्योंकि एलपीसी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई। तो इसीलिए उनके लिए जो समिति बनाई गई थी जो एलपीसी जारी करती थी, तो अब उनको भी अवैध कर दिया है। अदालत ने निबंधन प्राधिकारों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अब किसी भी दस्तावेज के निबंधन के लिए भू अधिकार प्रमाण पत्र, यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे एलपीसी, की मांग नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी धीरज कुमार शाह के रीट याचिका दायर कर एलपीसी की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि एलपीसी वाला जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही अमान्य था और हाई कोर्ट ने भी इसको अमान्य करार दिया था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने 2016 में जो एलपीसी की अनिवार्यता को लागू कर दिया था, अब वो भी ख़त्म कर दिया गया है। ये ख़त्म किया गया है। धीरज कुमार जो है इसको चुनौती दिया था कोर्ट में, उसका फैसला अब जाकर के आ गया। तो आपको बता दें कि अब आप ये समझिए कि एलपीसी जो है उनसे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अब आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो राज्य में एलपीसी की अनिवार्यता लागू होने के बाद से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जमीन की खरीद बिक्री से पहले रैयतों को अपने संबंधित अंचल कार्यालयों का बार बार चक्कर लगाना पड़ता था। एलपीसी या रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति लेने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बड़ी पैमाने पर सामने आ रही थी। इससे जमीन के वैध मालिक को भी अपनी संपत्ति का निबंधन कराने में अनावश्यक विलंब और आर्थिक क्षति उठानी पड़ती थी। कई बार सिर्फ मामूली तकनीकी कारणों से भूखंडों की रजिस्ट्री को रिजेक्ट कर दिया जाता था, जैसा कि देवघर सहित कई जिलों के निबंधन कार्यालय में देखा जा सकता है। अब देखिए कि आप जो है पहले जिस समय एलपीसी की आवश्यकता पड़ती थी, तो अगर आप कोई भी ज़मीन बेचने के लिए अगर आवश्यकता हो जाती तो आप क्या करते, अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते और जाकर के वहाँ से अपना एलपीसी बनवाते, उसके बाद ही आप उस ज़मीन को बेच सकते थे। लेकिन अब जो है आप किसी भी टेंशन का जो है किसी भी ज़मीन को आप अपना बेच सकते हैं, जो कि ये साबित करता है कि ये ज़मीन आपका है, यानी कि एलपीसी की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आप इसमें समझ जाएंगे कि अब आपको किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए जो आवश्यक एलपीसी की डिमांड थी, अब वो डिमांड को ख़त्म कर दिया है। अब देखिए, अगर ये मामला ख़त्म हो गया तो अब देखिए इससे जो प्रभाव होने वाला है, इस क्या होगा इस आदेश का असर, यानी कि जो ये आदेश नया आदेश आया है ज़मीन की रजिस्ट्री में एलपीसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, ये एक नया आदेश है। अब ये नया आदेश का असर क्या होगा वो समझिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ज़मीन के निबंधन की प्रक्रिया में तेज़ी आने और रैयतों को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा तथा भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलने की संभावना है। अब देखिए, एलपीसी के लिए अब रैयत जो है अंचल कार्यालय में नहीं जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार की समस्या जो है कम हो जाएगी। राज्य में भूमि संबंधी लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और सरकारी तंत्र की मनमानी पर रोक लगाने में सहायक सिद्ध होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश राज्य में भू अधिकार प्रशासन को सुगम
और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में मीलों का पत्थर साबित होगा। अब कुल मिलाकर के ये सामने आ गई है कि झारखंड में जो है नया आदेश पारित हो चुका है कि झारखंड में अब किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए एलपीसी की अनिवार्यता को अवैध करार कर दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।